जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएस हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है चल रहा था, जिसमें 6 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। मतलब चैप्टर 90% ख़त्म हो चुका है। तो आप पूरी वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 9th क्लास की। आज चैप्टर नंबर 2 का अंतिम पार्ट नंबर 7 है, जो मैं यहाँ से लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए और आराम से बैठ जाइए तैयार होके। नाम है आज की हेडिंग का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये पढ़ेंगे अपन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में पहले सीखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही इजी है। भौतिक का मतलब यदि किसी पदार्थ में उसकी भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे कोई भी पदार्थ है वो उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाएं। तो क्या भौतिक गुण क्या होते हैं? तो भौतिक गुण का मतलब जो गुण दिखते हुए गुण है लगभग वो परिवर्तित हो जाए। जैसे किसी पदार्थ का ताप चेंज कर दिया, जैसे बर्फ थी, बर्फ को थोड़ा तापमान दे दे तो पानी बन गया, लेकिन अभी भी उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहने वाला है। जैसे ध्यान से सुनो, चीज़ों को समझो। जैसे बर्फ है, इसका फॉर्मूला बर्फ का मतलब क्या होता है? H2O, पानी है, बस वो ठोस अवस्था में है। इसको थोड़ा आपने क्या दे दिया, तापमान दे दिया, तो मान लो ये बन गया पानी। पानी का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। यानी पदार्थ का फॉर्मूला वही रहने वाला है। पदार्थ का रासायनिक सूत्र नहीं बदलेगा, बस पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाएंगे। जैसे ये ठोस अवस्था में था, ये द्रव अवस्था में चला गया, तो ये इसको ही कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दिखने वाले गुणों में परिवर्तन हो गया, इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बहुत ही इजी सी परिभाषा है। यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी में गल जाना, पानी का वाष्प में बदल जाना, ये सब किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। और इसके अलावा भौतिक परिवर्तन आप नेचर में देखोगे तो खूब सारे भौतिक परिवर्तन आप दिख जाएंगे। जैसे आपने फ्रूट लिया, फ्रूट को काट दिया, तो वो है तो अभी भी फ्रूट ही, उसका रासायनिक सूत्र चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसको आपने काटा पीटा, उसकी लंबाई चौड़ाई ये सब कम ज़्यादा हो गई, तो ये भी क्या परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ जैसे, तो ये सब भौतिक परिवर्तन में आ गए। अभी अपन एग्जाम्पल के सारे एनसीईआरटी के एक साथ ही कर लेंगे, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले लिखते हैं भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन। लिखिए मेरे साथ आप। पहली हेडिंग डाल लीजिए भौतिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं भाई। याद हो जाएगा। जैसे ताप दाब, कोई गैस थी एक पात्र में, आपने उस पर दाब लगा दी थोड़ी सी, वो गैस सिकुड़ गई। गैस सिकुड़ी है, उसे गैस का फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला। तो ये सब कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण दो भाई, एक दो, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से सही है। उदाहरण है जैसे पानी का उबलना, ध्यान रखना भौतिक परिवर्तन ही है, इसमें पानी पानी रहने वाला है। भाप का रासायनिक सूत्र भी H2O होता है। जैसे बर्फ का गलना, एक दो एग्जांपल और दो तो मोम का पिघलना, जैसे मोमबत्ती जलाई आपने, जलने वाली बात की बात करेंगे, मोम का पिघलने की बात कर रही है सिर्फ। मोम का पिघलना,
ये सब कौन से परिवर्तन हो गए? भौतिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। याद कर लीजिए, इसके 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बाकी एग्जाम्पल एक साथ करेंगे। दूसरे हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। सीखो पहले रासायनिक परिवर्तन हो, इसमें पदार्थ ही नया बन जाएगा, कोई पानी पानी नहीं रहने वाला, इसमें कुछ अलग ही बन जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, कुछ जैसे दूध लाया, दूध को गर्म किया, तो दूध को गर्म करना तो एक भौतिक परिवर्तन हो गया, ध्यान देना बात को। फिर उसी दूध को मैंने जमा दिया तो दूध से दही बन गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध के अंदर कुछ केमिकल चेंज आ गए, रासायनिक परिवर्तन आ गए, कुछ बैक्टीरिया ने उसके प्रोटीन को संगठित करके अलग तरीके से उसको जमा दिया, उसके रसायन में ही परिवर्तन आ गया। दूध एसिडिक नहीं होता, उसमें अम्ल नहीं होता है, लेकिन दही में देखा होगा उसमें अम्ल बहुत ज्यादा होता है। अब क्या दही से आज वापस दूध बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। तो यही वाला परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। अर्थात एक बार ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो वापस से रिवर्सली बहुत ही कम हो पाते हैं, वापस से वो पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने एक कागज लिया, कागज को मैंने लाइटर से जला दिया तो कागज अब राख बन चुका है। अब कागज नहीं रहा, राख से वापस कागज नहीं बनने वाला। तो ये वाला परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अर्थात किसी भी चीज यदि किसी भी चीज को अपन जला देते हैं, जलाने को विज्ञान की भाषा में दहन बोलते हैं। यदि दहन कर दिया, जला दिया आपने, तो वो वाले परिवर्तन कैसे हो गए? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मेरी लंबाई है, पहले कुछ और थी, फिर धीरे जैसे आपकी लंबाई बचपन में कुछ और थी, फिर आपकी बढ़ गई लंबाई, तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तनों को कौन से परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ ही नया बन गया। जैसे आपने बर्फ से पानी बनाया, भौतिक परिवर्तन। पानी से भाप बनाया, वो भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन पानी के साथ कुछ ऐसा किया कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो पानी टूट गया। पानी से हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, अब वो H2O नहीं रहा है, उसका सूत्र ही चेंज हो गया, उसका रासायनिक सूत्र ही परिवर्तित हो गया, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब जब भी आपके कोई एग्जाम्पल आए तो उसको एक बार ध्यान से देखना और देखना कहीं पदार्थ ही चेंज हो गया है, वो पदार्थ जो पहले था वो रहा ही नहीं है। अब इसका मतलब कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो लिखूंगा कैसे? जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक दो उदाहरण भी साथ में लिखना सीखो। उदाहरण, दूध से दही का बनना, याद रख लोगे एग्जाम्पल। खाना पकाना, खाना पका दिया तो उसमें बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, उसके अंदर की जो कच्चे खाने की स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी। वहां उसमें प्रोटीन है, जैसे तृतीय चतुर्थ प्रोटीन होती है वो प्राथमिक प्रोटीन में टूट जाती है। कई प्रकार के अन्य केमिकल बन जाते हैं, कई केमिकल नष्ट हो जाते हैं, कई विटामिन नष्ट हो जाती हैं, तो उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। तो खाना पकाना है ना, खाना पकाने का एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन में मत समझना। सलाद काटना एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। उसमें अपन ने सिर्फ काटा है उस चीज को, उसका फॉर्मूला अभी भी वही है, पदार्थ वही है। मैंगो को काट के खाया, सीधा खाया, बात एक ही, टेस्ट एक ही आने वाला है, लेकिन पका के खाओगे तो कुछ अलग टेस्ट आएगा, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है, उसके स्वाद में ही परिवर्तन हो गया है। तो दूध से दही का बनना, खाना पकाना, पदार्थ का दहन, दहन समझ गए, जलना,
दहन, ये सब एग्जाम्पल किसके आ रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित बताइए, तो ये लिख के आना है बस। भौतिक परिवर्तन में इसकी परिभाषा लिख दी, 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए, फिर रासायनिक परिवर्तन में परिभाषा लिख दी, 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी ने 10-15 एग्जाम्पल देके पूछा है कि बताओ इनमें किसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और किसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो अभी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, तो आगे के लिए रेडी रहिए आप। पहला एक अच्छा क्वेश्चन है, उस पे आ जाइए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मोमबत्ती जब भी जलती है तो आपने देखा होगा कुछ मोम तो जल जाती है, परमानेंट जल जाती है, और कुछ मोम पिघलते हुए नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन है, यानी जो मोम पिघलती है वो तो अपना भौतिक परिवर्तन कर रही है, तो जो मोम उसके साथ जल जाती है, अपन को रोशनी दे देती है, जल के प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, वो है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें दोनों परिवर्तन शामिल है। याद रखना, एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा, ये कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो उसका उत्तर या हल क्या लिखूंगा? उत्तर इसमें भौतिक ऐसे आराम से लिख के भी आना है, भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, दोनों। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है अच्छा सा जिसमें दोनों परिवर्तन है भाई, दोनों परिवर्तन होता है। जो मोम पिघलती है, जो मोम पिघलती है वह भौतिक परिवर्तन है, सही बात है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि जो मोम जलती है वह रासायनिक परिवर्तन है। ये लीजिए, इसका अच्छे से अपन ऐसे उत्तर लिख के आएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। जो मोम पिघलती है वो भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें परिवर्तन ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आप कौन कौन से परिवर्तन शामिल हैं? दोनों परिवर्तन शामिल है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, याद करिए। अब यदि आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। ये 8 एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे आपकी बुक के हैं, कंपटीशन में भी आएंगे, तो आप इसको अच्छे से देखें। पेड़ों को काटना, मैंने बता रखा है जब भी किसी चीज को काटते हैं, पेड़ काटें, सलाद काटें, लकड़ी काटें, कुछ भी काटें, ये सब भौतिक परिवर्तन में आएंगे। इससे उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। तो पेड़ों को काटना, तो आगे आंसर क्या लिखोगे? भौतिक परिवर्तन। ये लीजिए पहला क्वेश्चन रेडी, भौतिक परिवर्तन। अगला आ जाओ, मक्खन का पिघलना। जब भी कोई चीज पिघलती है, मक्खन पिघलने के बाद में भी मक्खन ही रहने वाला है, तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये भी सॉल्व हो गया, 2 तो इजी है। अलमारी में जंग लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको जंग लगने की बात हो तो ध्यान रखना, जंग लगने से परमानेंट लोहा दूसरे केमिकल में चेंज हो जाता है, जिसको फेरस ऑक्साइड वगैरह बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, उसमें नया रासायनिक परिसंगठन ही चेंज हो जाता है। वहां लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, पहले फेरस रहता है, लोहा रहता है, फिर उसका ऑक्साइड बन जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम हो जाएगा तीसरे का? रासायनिक परिवर्तन। तो जंग लगने वाले एग्जाम्पल में ध्यान रखना, हमेशा रासायनिक परिवर्तन लिखना है। जल का उबलकर वाष्प बनना बहुत इजी है, वाष्प बनी है सिर्फ, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन।
पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया भाई, रासायनिक संगठन ही बदल गया, पानी पानी नहीं रहा अब। तो ये वाला कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगला आ जाइए, जल में नमक का घुलना। सिर्फ जल है वो नमक में घुला है, उससे रासायनिक संगठन चेंज नहीं हुआ है। मैंने बताया था घुलना क्या होता है, घुलने में कभी भी बंध नहीं बनते हैं, रासायनिक बंध नहीं बनते हैं। पुरानी क्लासे देखना, घुलने का मतलब है पानी के बीच बीच में जाके नमक बैठ गया है, नमक नमक ही है अभी भी अंदर, तो उसको वापस से भी अलग किया जा सकता है। पानी को उबाल दो, पानी उड़ जाएगा, नमक वापस रह जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यह भी आपको याद हो गया, भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना, मैंने बताया किसी भी चीज को काटते हैं, सलाद बनाया, तो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ये लीजिए भौतिक परिवर्तन। यह सब सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। लकड़ी और कागज का जलना, जब भी जला देते हैं किसी चीज को, रासायनिक संगठन बदल जाता है, ये वाला परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस हिसाब से आपने कितने एग्जाम्पल कर लिए, एक क्वेश्चन में 8 एग्जाम्पल कर लिए। आप इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। अब हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, जो अभ्यास में है। जो पीछे आप क्वेश्चन देखोगे अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 11 है, वो मैं करवा रहा हूं पूरा का पूरा, ताकि आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बुक के। तो निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है, कौन से परिवर्तन रासायनिक है, लेकिन अपन तो दोनों ही लिख लेंगे सामने कि कौन कौन सा परिवर्तन है। पौधों में वृद्धि, ध्यान रखना, जब भी पौधों में, जानवरों में, मानव में, अपन में जब वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब परमानेंट वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं अपने अंदर, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, नई हड्डियां बनती हैं, मांसपेशियां बनती है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, वृद्धि। एक बार वृद्धि हो गई, उसको वापस से डिक्रीज नहीं किया जा सकता, जैसे लंबाई को वापस से कम नहीं, ऐसा समझ के चलो इस चीज को। तो पौधों में वृद्धि है तो ये रासायनिक परिवर्तन में आएगी। जब भी कोई सजीव पदार्थ में वृद्धि होती है तो उसको किस परिवर्तन में जोड़ोगे, रासायनिक परिवर्तन में। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, अभी सिखाया था भाई, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिला देना, यानी दो चीजों को मिलाया है, बालू और लोहे का चूर्ण मिलाया है, मिलाने से मिश्रण बना है, ये भौतिक परिवर्तन है। इनको वापस से अलग भी, एक चुंबक लाओ, लोहे को अलग कर लो, मिट्टी अलग हो जाएगी। तो ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ओके। खाना पकाना, मैंने अभी सिखाया था, किसी भी चीज को पका देना, उसमें खूब सारे केमिकल चेंज कर देता है, रासायनिक परिवर्तन कर देता है। तो खाना पकाना किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, ध्यान रखो, जब भी अपन भोजन खाते हैं उसका पाचन करने का मतलब भी यही होता है कि उसमें खूब सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अपनी बॉडी कई सारे एंजाइम, केमिकल छोड़ती है, जो उस भोजन को छोटे टुकड़ों में बांट देता है, फिर उससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन्स वगैरह बना लेता है, ऐसे सरल रूपों में खाने को तोड़ देता है। तो पाचन का मतलब होता है सीधा सीधा रासायनिक परिवर्तन। खूब सारे केमिकल हैं जो अभिक्रियाएं करते हैं और उस खाने को कई रूपों में, छोटे छोटे रूपों में तोड़ देते हैं। तो भोजन का पाचन हमेशा याद रखना, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। बड़ी बड़ी प्रोटीन है, उनको छोटी प्रोटीन बना दी जाएगी। वसा है, उनको भी तोड़ दिया जाएगा। तो तोड़ने का मतलब रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, तोड़ने का मतलब छोटे पीस बनाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो भोजन का पाचन किसमें गिनती में आएगा, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ से जल का बनना, सबको पता है भाई कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। फिर है मोमबत्ती का जलना, ये एग्जाम्पल तो बहुत ही फेमस है। इसमें दोनों परिवर्तन बताए थे तुम्हारे को, भौतिक और रासायनिक। तो इसमें क्या लिख दूंगा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये एक ऐसा है जिसमें दोनों लिख देता हूं।
रासायनिक परिवर्तन। इस हिसाब से आज आपका ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पुराने जो आपके वीडियोस हैं उनके 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्योंकि आज चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो 2-3 अच्छे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, जो एक तो टिंडल प्रभाव पे है और एक वो है कि यौगिक मिश्रण वगैरह छांटे, जो आपके अभ्यास में है। तो मैं अभ्यास पर्सन भी आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, सारा मैटर यही मिल रहा है। मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो इसका अगला क्वेश्चन करवाने से पहले ये आप इसको उतारिए। अब आ जाइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 अभ्यास में, जो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 अभ्यास में। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव पढ़ा दिया भाई पुरानी क्लासों में, देखो जिसने नहीं देखा है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कोई भी मिक्सचर है उसमें से आप प्रकाश को गुजारोगे तो रास्ता दिखेगा, एकदम जलता हुआ रास्ता, तो वही होता है टिंडल प्रभाव। जब भी कोई कण बड़े होते हैं किसी विलयन में, मिक्सचर में, तो वो प्रकाश को बिखेरते हैं तो वो रास्ता दिखता है पूरा, तो वो होता है टिंडल प्रभाव। तो जो ध्यान रखना, जो रियल विलयन है, सच्चा विलयन है, यानी जिसको सिर्फ अपन विलयन बोलते हैं, समांगी विलयन, वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। कोलाइड होगा वो टिंडल प्रभाव दिखाता है, और निलंबन होगा वो भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो ये प्रश्न उसी को आएगा जिसको विलयन के बारे में, कोलाइड के बारे में और निलंबन के बारे में पता हो। नहीं पता है तो पाठ नंबर 5 और 6 देख ले, में पता चल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन में। पहला है नमक का घोल। आपको पता है नमक का घोल तो एक समांगी विलयन है, समांगी विलयन है, तो ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। नहीं, तो इसके आगे क्या लिख दिया, नहीं मैंने। दूध, दूध तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कोलाइड होता है दूध, तो दूध है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो हाँ, क्यों आगे लिख भी देता हूं, कोलाइड है भाई, ये कोलाइडल है, ये कोलाइडल विलयन है, ध्यान रखना। ये नहीं दिखाता, क्यों ये कौन सा विलयन है, समांगी विलयन है। समांगी विलयन कभी भी ये सब नहीं दिखाता है। ओके, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट एक केमिकल आता है जिसको पानी में मिलाओगे नमक की तरह वो पूरी तरह से घुल जाता है, यानी ये समांगी विलयन बनाता है। अतः ये कोलाइड, यानी ये तो याद कर लो यदि नहीं पता हो तो, बाकी तो लेब में इसको करके देखोगे तो ही पता चलेगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैसा विलयन है भाई, समांगी विलयन है, याद रखना। ये 11वीं क्लास में प्रैक्टिकल होते हैं, वहां कॉपर सल्फेट क्यूब यूज आता है, देख लोगे आप लेब में। स्टार्च का विलयन, स्टार्च ध्यान रखना, स्टार्च पानी में नहीं घुलता है, ये पौधों में जो स्टोरेज होता है उसके रूप में पाया जाता है। तो ज्यादा इसके बारे में पढ़ के ध्यान रखना, ये कोलाइडल विलयन ही बनाता है। जब पानी में इसको घोलोगे ना इसे कोलाइड बनता है, ना कि समांगी मिश्रण नहीं बनता, समांगी विलयन नहीं बनता। तो ये है, यदि कोलाइड बनाता है तो हाँ, और ये कैसे क्या बनाता है, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन, ये लीजिए। तो आपके चारों एग्जांपल एनसीईआरटी के क्लियर हो गए। नमक का घोल कोलाइडल विलयन नहीं, सॉरी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, दूध दिखाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं दिखाएगा, और स्टार्च विलयन, इसको अंडरलाइन कर लो, याद कर लेना भाई, स्टार्च विलयन है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है, क्योंकि यह एक कोलाइड है, एक कोलाइडल विलयन बनाता है। अब सिर्फ मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, जो तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पूछेगा आपसे। ये चीज आपने पाठ नंबर 2, 3 वगैरह देखें तो वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। लिखिए अगला, आ जाइए। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका क्या पूछा है, निम्नलिखित जो भी ये 13 है उनको आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटना है, कि कौन तो तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। ये अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं कि तत्व कौन होते थे, कोई धातु दिख जावे, कोई अधातु या कोई उपधातु दिख जावे, तो ये तीनों लोग तो तत्व की श्रेणी में जाते हैं। अर्थात जो भी आवर्त सारणी के तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कुछ भी दिख जावे, ये लोग कौन है, चांदी, सोना, कुछ भी, ये तत्व है। यौगिक क्या होते थे, इन्हीं तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दे, निश्चित अनुपात में, तो कोई रसायन बनता था, कोई केमिकल बनता था, जैसे कि नमक, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे कोई भी रसायन का नाम आ जावे तो वो यौगिक की श्रेणी में चले जाएंगे। और कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिक्स दिखे आपको तो मिश्रण हो जाएगा।
ठीक है, तो अब चलते हैं अपन। तो पहला आ जाओ सोडियम। सोडियम तो तत्व है भाई, इसका सिंबल भी पता होगा तुम्हें, Na होता है, तो ये किसकी श्रेणी में जाएगा? तत्व है। मिट्टी, मिट्टी तो पता ही चल गया, मिट्टी तो मिक्सचर है पत्थर का, और उसमें पता नहीं क्या क्या कई प्रकार की धातुएं भी पड़ी रहती है, बहुत कुछ पड़ा रहता है मिट्टी के अंदर, खाद पड़ा रहता है। तो मिट्टी तो क्या है? मिश्रण। बहुत इजी है। चीनी का घोल, चीनी को पानी में मिलाया, ये तो मिक्सचर बन गया भाई। ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कि समांगी बना, कोलाइड बना, कि क्या बना, नहीं, सिर्फ पूछ रहा है तत्व, यौगिक और मिश्रण में ही बांटना है। मिश्रण के प्रकार और होते हैं, उसमें अपन को 20 क्वेश्चन में नहीं जाना है। तो चीनी का घोल भी किसमें जाएगा? मिश्रण में। चांदी, चांदी तो एक तत्व है, धातु है, तो आपको तो पढ़ा रखा है चांदी, तो चांदी किस में चला गया? तत्व में। कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक रसायन है कि जिसमें 2-3 तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, सूत्र भी याद कर लो, Ca कैल्शियम और कार्बोनेट, तो यहाँ एक कैल्शियम होता है, एक कार्बन होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, यही अनुपात में मिलाने पड़ेंगे तो ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है भाई, यौगिक। टिन, टिन तो एक धातु में लिखा है था आपको, टिन, तो टिन तो है तत्व है, ये लीजिए। सिलिकन, सिलिकन भी लिखा है था, धातु है, धातु उपधातु में, वहां जाके देख लो आप, तो ये भी क्या है? तत्व है। तो ये सिंगल नाम वाले लोग क्या है? लगभग तत्व है। कोयला, कोयला क्या होता है? कोयला में तो मिट्टी वगैरह, कार्बन वगैरह सब कुछ मिक्स होते हैं कोयले में जब जमीन से निकलता है, तो ये भी कोयला क्या होता है? मिश्रण। कोई निश्चित अनुपात नहीं होता इन चीजों का, अलग अलग अनुपात में चीजें मिल जाती हैं। वायु, वायु तो पता ही है क्या होता है? मिश्रण। क्यों? वायु के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। साबुन, साबुन भी क्या होता है? मिश्रण। साबुन के अंदर भी कई प्रकार के ऑयल्स होते हैं, सुगंध होती है, सेंट होते हैं, कई प्रकार के फैटी एसिड वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलाकर साबुन बनाया जाता है, मिश्रण हो गया। मीथेन, मीथेन का एक फिक्स फॉर्मूला होता है CH4, तो फिक्स फॉर्मूला है, कोई रसायन है, केमिकल है, तो इसका मतलब मीथेन क्या हो गया तुम्हारा? यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स फॉर्मूला है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 फिक्स फॉर्मूला है, तो क्या हो गया? यौगिक। और रक्त, अपना ब्लड है, उसमें कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार की हीमोग्लोबिन्स पाया जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, पता नहीं क्या क्या पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है, प्लाज्मा वगैरह बहुत कुछ होता है, तो ये तो मिश्रण है भाई। रक्त आपका क्या होता है? मिश्रण। ये लीजिए, मैंने आपके चैप्टर नंबर 2 को पार्ट 7 में बांटा है, 7वां वीडियो आप देखोगे तो गहनता के साथ इस NCERT को समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसी के साथ कल से मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, तो सारे वीडियो आप देख के आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।